नमस्ते बच्चों। आज हम अपना इकाई 15 वायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वायु यानी एयर। तो आप सबको पता है कि जैसे हमारे आसपास घटित होने वाले अगर हम घटनाओं पर ध्यान दें तो आपको पता है कि जैसे कि कमरे में पंखे के चलते ही वही वहां पर जो भी पड़े हुए वस्तु होते हैं वो क्या होता है, हिलने लगते हैं। अगर पर्दे हैं तो क्या है, वो पर्दे हिलने लगते हैं। अगर आपने अपनी पुस्तक पंखे के नीचे रखा हुआ है तो उसके पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं, है ना। जैसे कि फिरकी, कागज की बनी हुई फिरकी जो होती है उसको जब आप हाथ में लेकर दौड़ने लगते हो तब क्या होता है, वो फिरकी गोल गोल घूमने लगती है ना। और जब तेज हवा के झोंके से खिड़कियां फट फट की आवाज करती हुई बंद हो जाती है, ये सब किससे होती है, वायु से, यानी हवा जब आती है। तो सोचिए ऐसा क्यों होता है। ऐसे हमारे चारों ओर वायु या हवा में उपस्थिति ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे चारों ओर जो वायु है या फिर हवा जो उपस्थित है उसके कारण होता है। ठीक है। वायु प्रत्येक स्थान पर होती है, आपको पता है। जो वायु है वो क्या है, वो प्रत्येक स्थान पर होती है ना। आकाश में पतंगों का उड़ना, पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना, पवन की चक्की का घूमना आदि किसके कारण संभव हुआ है बच्चों, ये सब वायु के कारण संभव हुआ है। ठीक है। इन सभी घटनाओं से हम वायु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, है ना। हमें कैसे पता लगता है, जब कोई चीज हिलने लगता है ना, जब कोई चीज घूमने लगता है तब सब क्या होता है, हमें पता चलता है कि वहां पर वायु है। तो हमारे चारों ओर सभी स्थान पर क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है। और वायु की उपस्थिति का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर का वो भाग जहाँ वायु उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल। यानी वायुमंडल क्या है, ठीक है, वायुमंडल। तो हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है और पृथ्वी के सतह के ऊपर का वो भाग जहां पर वायु उपस्थित है उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ठीक है। अब एक क्रियाकलाप दे रखा है आपकी किताब में। इस क्रियाकलाप के सहायता से हम देखते हैं कि किस तरह से वायु, है ना, वायु का स्थान होता है। तो आपके इसमें एक चित्र दे रखा है, उस चित्र को देखिए। ये देखिए इस क्रियाकलाप में क्या है, इस क्रियाकलाप में दो बोतलें हैं। ठीक है। यानी क्या है, दो तरीके से हमने इस परीक्षण को किया है। यानी प्लास्टिक की एक खाली बोतल ले रखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस खाली बोतल को उल्टा करके देखिए। ठीक है। इस खाली बोतल को इस पानी में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे और इसके अंदर कुछ है। ठीक है। जब उल्टा करते हैं तब क्या है, इसके अंदर कुछ होता है। अब बोतल के खुले मुख को क्या करेंगे हम लोग, इस बाल्टी या किसी भी बर्तन में आप पानी ले लो और उस पानी से भरी हुई बाल्टी में लंबवत डुबोए। ठीक है, इस तरह से उसे डुबोए जैसे कि बोतल सीधा डुबोने पर बोतल में पानी नहीं भर रहा है, तो इस तरह से लंबा आकार में लंबवत रूप से इसे डुबोइए। तब क्या लगता है, क्या अनुभव करोगे जब आप ये परीक्षण करोगे, तो क्या बॉटल में पानी आता है। ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा, इस परीक्षण करके आप इस परीक्षण को अपने अनुभव को आप लिखिएगा। ठीक है। अब देखिए उसके बाद चित्र के अनुसार ये बी जो चित्र दे रखा है, बॉटल को तिरछा कर कर उस पर क्या है, क्या कर रहे हैं, उस पर पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होती है, तब जो है पानी बोतल में प्रवेश करती है। क्या होता है, पानी बोतल में प्रवेश करती है और बूंद बूंदाहट की आवाज के साथ पानी में क्या होता है, बुलबुले। ये देख रहे हो ना, ये सब क्या है, बुलबुले दिखाई देते हैं। और इस बार जो है कुछ पानी बोतल के अंदर
आ जाता है। ठीक है, तो बॉटल के अंदर वायु थी, इसीलिए क्या हुआ, जब ये प्रथम स्थिति में आपने जब सीधा कर कर इस बॉटल को, बॉटल में क्या भरने की कोशिश किया, पानी भरने की कोशिश किया, तब क्या होगा, ये बॉटल के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इस परीक्षण को आप स्वयं करके देखिएगा। और जब बुलबुले के रूप में, जब पानी, जब बुलबुले के रूप में अंदर की वायु बाहर निकलती है, तभी क्या होता है, ये जो इसका जो रिक्त स्थान है वो पूर्ति होकर वहां पर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। ठीक है, अब जो है एक और चित्र दे रखा है, उस चित्र में क्या दे दिखा रखा है कि ये देखिए, ड्रॉपर के अंदर, देख रहे हो ना, ऐसा ग्लास ले रखा है और इस ग्लास में क्या कर रखा है, फिर एक हमने हाथ में एक ड्रॉपर ले रखा है। ठीक है, ड्रॉपर ले और इसके अनुसार इसे पानी से भरे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसमें पानी से भरेंगे और पानी से भरे गिलास में अंदर करके दबाए। फिर क्या करेंगे, इस ड्रॉपर को हम का पानी से भरे ग्लास के अंदर कर कर दबाएंगे। यह बुलबुले, ये तब क्या होगा, जब अंदर दबाएंगे तो देख रहे हो ना बुलबुले उठ रहे हैं। तो बुलबुले जो है ड्रॉपर के अंदर क्या है, उपस्थित वायु के निकलने के कारण बनती है। ठीक है, तो जब जब इसको दबा रहे हैं, ये देख रहे हो है, ड्रॉपर लेकर क्या है, इसमें जो है पानी से भरे गिलास में, ग्लास के अंदर करके क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जब दबा रहे हैं तब हम देख रहे हैं कि इसमें बुलबुले निकल रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रॉपर के अंदर क्या है, वायु है। ठीक है, तो इन दोनों उदाहरणों से हमने क्या बताया, ये चित्र 15.2 और हमने जो पहला चित्र दिखाया था ये 15.1। तो इन दोनों चित्रों से हमें ये पता चलता है कि वायु की उपस्थिति है ना, वायु क्या है, वायु की उपस्थिति का पता चलता है। तो अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, वायु के गुण, कि वायु में क्या क्या गुण है। ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं वायु के गुण क्या क्या है। चलिए वायु के गुण के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं वायु के गुण के गुण। सबसे पहला क्या है, वायु रंगहीन। कैसा होता है वायु, रंगहीन। ठीक है, वायु कैसा है, वायु जो है रंगहीन। फिर कैसा है, वायु रंगहीन है, गंधहीन है। ठीक है, गंधहीन यानी इसमें कोई गंध नहीं है। और क्या है, वायु रंगहीन है, गंधहीन है, और क्या है, साथ ही साथ स्वादहीन है। स्वादहीन है। ठीक है, तो हमने जो सबसे पहला गुण देखा, उस गुण में हमने क्या देखा कि वायु, वायु के गुण कैसा है, वायु जो है कैसा है, वायु रंगहीन है, यानी उसका कोई भी क्या नहीं है, वायु का कोई भी रंग नहीं है। ठीक है, तो वायु कैसा है, वायु जो है रंगहीन है। ठीक है, और वायु कैसा है, वायु जो है गंधहीन है, यानी उसका कोई भी क्या नहीं आ रहा है, कोई भी गंध नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ, वायु जो है गंधहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, तो वायु क्या हुआ, स्वादहीन हुआ। अब देखते हैं अगला क्या है, वायु स्थान घेरता है। दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग, वायु में क्या हो रहा है, वायु जो है स्थान घेरता है। ठीक है, वायु स्थान घेरता है।
ठीक है, दूसरी बात हमने क्या देखा, जो वायु है वो क्या घेर रहा है, वायु स्थान घेर रहा है। ठीक है, वायु क्या घेर रहा है, वायु स्थान घेर रहा है। जैसे कि आप अगर अपने हाथ में एक गुब्बारा लो, ठीक है, आप क्या लोगे, आपके हाथ में अगर आप एक गुब्बारा लो और उस गुब्बारे को आप क्या करोगे, आप फुला दोगे, ठीक है। तो मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा क्या हो जाता है, गुब्बारा फूल जाता है ना। जब फूंक मारते हो तब क्या होता है, गुब्बारा बड़ा हो जाता है, और मुंह से निकली हवा के कारण गुब्बारा का आकार भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वायु ने गुब्बारे के अंदर की क्या कर लिया है, जगह बना ली है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है, और वायु, वायु कहाँ आता है, ये देख रहे हो ना, ये फूल गया। तो वायु जो है गुब्बारा के अंदर स्थान घेरती है। तो सबसे पहला दूसरा हमने क्या देखा कि वायु स्थान घेरती है। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखिएगा, और जब आप एक एक परीक्षण के साथ याद करोगे तब क्या होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। अब जो है तीसरा, तीसरा क्या है, वायु में भार होता है, वायु में भार होता है। ठीक है, तीसरा हम क्या देख रहे हैं, वायु में भार होता है। यानी जो वायु है, वायु में क्या है, वायु में भार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से वायु में जो है क्या होता है, भार होता है। ठीक है, किस तरह से वायु में भार होता है। तो ये देखिए एक परीक्षण दे रखा है, ये देख रहे हो, वायु में भार होता है 15.4 की। एक क्या कर रखा है, इसमें एक लंबी डंडी ले रखा है, और इसके बीच में एक डोरी बांधकर क्या कर रखा है, एक डोरी को बांधकर डंडी को संतुलित कर रखा है। देख रहे हो ना, एक डोरी बांधकर डंडी को क्या कर रखा है, संतुलित कर रखा हुआ है। और इसके दोनों सिरे पर समान गुब्बारे जो है क्या कर रखा है, दोनों सिरों पर समान गुब्बारे। सबसे पहले क्या किया, बिना फूले हुए गुब्बारे। ठीक है, क्या किया, बिना पतली डोर, बिना फूला हुआ गुब्बारे को क्या कर रखा है, पतली डोर से बांध कर लटका देते हैं। और अब गुब्बारे में हवा भरकर एक तरफ, यानी एक तरफ क्या कर रखा है, जो पतली डोर से एक इसमें लटका रखा, और दूसरी तरफ क्या कर रखा है कि हवा भरकर एक तरफ लटका रखा है। अब क्या देखते हैं, जब ये दोनों डंडे इस तरह से ये एक डंडा जो बीच में रखा हुआ उसकी संतुलन क्या है, तब क्या होता है, तब ये जो गुब्बारा जिसमें क्या भरा हुआ है, जिसमें जो हवा भरकर, जब एक गुब्बारे में हवा भरकर एक तरफ रखा हुआ है, और क्या हो रखा है कि जो जो उसकी ये जो झड़ी है वो फूले हुए गुब्बारे की ओर झुक जाती है। इससे स्पष्ट होता है, यानी जब हम इस तरह से एक जगह भार रखेंगे और एक जगह कम रखेंगे, यानी एक जगह हवा का ये करेंगे, हवा का भार रखेंगे, और दूसरी जगह बिना फुलाए रखेंगे, तो हम देखेंगे कि जहाँ फुलाया हुआ जगह है, जहाँ पर वायु भरा है, वहां को ये झुक जाता है। तो इससे क्या पता चलता है, तीसरी बात जो हमने बताया, वायु में भार होता है। ठीक है, अब जो चौथी बात है वो देख लीजिए क्या है, वायु दाब डालती है, वायु दाब डालती है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या परीक्षण दे रखा है, वायु दाब डालती है। ये देखिए जो परीक्षण है, परीक्षण 15.5, इसमें क्या है कि एक ग्लास ले रखा है, और उसे पानी से, यानी ग्लास लेकर क्या कर रखा है, उसे पानी से पूरा या फिर आंशिक रूप से, आधे रूप से क्या कर रखा है, भर रखा है। अब गिलास को जो है दफ्ती के एक टुकड़े से हमने क्या दिया है, ढक दिया है। ठीक है, दफ्ती के एक टुकड़े से उसको ढक दिया है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है, ऐसे
गत्ते को क्या है, हथेली से ढक रखा है। और उसके बाद हथेली से क्या करेंगे, गत्ते को दबाते हुए गिलास को हम क्या करेंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करोगे, हथेली को गत्ते पर से हटा दोगे। उसके बाद क्या करोगे, धीरे से हथेली को यहाँ से हटा दोगे। तब क्या होगा, तब क्या देखते हो कि गत्ता जो है नीचे क्यों नहीं गिरता, नहीं गिरता है क्योंकि जो पानी जो है गत्ते पर, क्या होता है, पानी गत्ते पर नीचे की दिशा, ठीक है, जो पानी होता है गत्ते पर जो नीचे की दिशा की ओर जो है दाब डालता है। ठीक है। और वायु की बाहर क्या होता है, जो वायु और जो बाहर की वायु होता है वो गत्ते के ऊपर की दिशा पर दाब डालती है। यानी यहाँ की जो वायु यहाँ पर दाब डालेगी और जो बाहर की वायु होगी वो गत्ते की दिशा पर दाब डालती है ना, दबाव डालती है। तो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब जो है अधिक होता है, तो यहाँ का जो बाहर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो क्या होता है, वो अधिक होता है। इसी कारण क्या नहीं होता है, गत्ता नहीं गिरता है। ठीक है, गत्ता नहीं गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु जो है दाब डालती है। ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा कि जो है वायु के गुण देखे, जिसमें हमने देखा वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है और वायु स्थान घेरती है। फिर वायु में क्या होता है, भार होता है। और वायु क्या डालती है, दाब डालती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखा। तो फिर हम क्या देखते हैं, वायु के संगठन। ठीक है, अब अगला क्या देखेंगे हम लोग, वायु के संगठन। ठीक है, वायु के संगठन। चलिए, तो पहला ऐसा सोचा जाता था कि वायु केवल एक पदार्थ है। तो वायु के संगठन में हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहला क्या सोचा जाता था, क्या देखते थे हम लोग, क्या सोचते थे कि वायु केवल एक पदार्थ है। और प्रयोगों से सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वायु जो है क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण। ठीक है, वायु क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या सोचते थे कि वायु क्या है, वायु जो है पदार्थ है, लेकिन क्या है असली में, वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इनके एक एक अवयवों का ध्यान देखते हैं। ठीक है, एक एक अवयवों के बारे में हम लोग बात करते हैं, एक एक अवयवों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसके संगठन क्या है। तो ये देखिए, इसमें एक परीक्षण के द्वारा इसे समझा रखा है। ये आपके शिक्षक की उपस्थिति में आप क्या कीजिएगा, इस परीक्षण को जरा करके देखिएगा। ठीक है, आपके शिक्षक की उपस्थिति में ही क्या करोगे, आप इस परीक्षण को करोगे। तो ये देख रहे हो, वायु में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। तो 15.6 जो चित्र है, तो क्या कर रखा है इसमें कि दो उथले पात्रों में, दो उथले पात्रों में क्या कर रखा है, कुछ क्या कर समान आकार की मोमबत्तियां बीच बीच में लगा रखा है। ये इसमें भी और इसमें भी समान आकृति की मोमबत्तियां बीच में लगा रखा है। अब इस पात्र में जो है पानी डाल रखा है। ठीक है। और मोमबत्तियों को जलाए जलाए एवं उनके ऊपर एक गिलास उल्टा रख दिया। उसके बाद क्या कर दिया, इस मोमबत्तियों को जला दिया और उनके ऊपर क्या कर दिया, एक गिलास उल्टा रख दिया। ठीक है, एक एक गिलास क्या कर रखा है, उल्टा रख दिया है। अब एक गिलास ऐसा होना चाहिए कि जो एक गिलास जो है दूसरे गिलास से क्या हो, बड़ी हो। ठीक है। और उसके बाद देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियों और पानी की सतह में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, छोटे गिलास से जो मोमबत्ती ढकी ढकी हुई है,
क्या है, जो छोटे गिलास से ढकी मोमबत्ती बड़े गिलास की अपेक्षा क्या हो जाता है, जल्दी बुझ जाता है। कौन से गिलास में, जो छोटे गिलास में ढकी हुई मोमबत्ती है। और गिलास के अंदर जो है वायु में, तो क्या होता है, गिलास के अंदर की वायु में उपस्थित ऑक्सीजन मोमबत्ती के जलने में सहायक होते हैं, यानी जिसके अंदर जो उपस्थित होती है ऑक्सीजन, ये क्या करती है, मोमबत्ती को जलाने में सहायक करते हैं, यानी सहायता करते हैं। और जैसे ही गिलास के अंदर ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, मोमबत्ती बुझ जाती है। ठीक है, तो गिलास के अंदर वायु की ऑक्सीजन समाप्त होने पर क्या होता है, क्या होता है, जल का तल ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, और बड़े गिलास में क्या होगा, अंदर वायु अधिक होने के कारण जो मोमबत्ती है देर में बुझेगी। ठीक है, तो वायु का एक प्रमुख अवयव क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने क्या देखा इन दोनों में कि छोटी ग्लास में ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या है, ये जल्दी बुझ जाता है। बड़ी ग्लास में थोड़ी और जगह घेरता है, तब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ये क्या होता है, कम समय में बुझता है। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा, क्या देखा कि जो है वायु का एक प्रमुख अवयव क्या है, क्या देखा, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जो है वायु में इसकी मात्रा कितने परसेंटेज होती है, कितने प्रतिशत होती है, 21। ठीक है, यानी 21% होती है। तो जलने के लिए ऑक्सीजन क्या होता है, आवश्यक होता है। और गिलास के अंदर की वायु जो है, मोमबत्ती के बुझने के बाद भी कुछ वायु है, ये जलने में सहायक नहीं है। ठीक है, यह क्या है, अब यानी बुझने के बाद भी कुछ वायु बचा हुआ है, तो ये क्या है, जलने में सहायकता नहीं करता है। ये क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, ये क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है। तो वायु में इसका मान कितना होता है, 78%। ठीक है, और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के अतिरिक्त वायु में क्या भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, क्या भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो वायु में गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि नाइट्रोजन कितना देखा हमने, 78% देखा, ऑक्सीजन 21% देखा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना देख रहे हैं, 0.03%। ठीक है, इतने परसेंटेज हम इसमें देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है अन्य गैस, अन्य गैस है कितना है, 0.97%। ठीक है, तो इतना, इतना क्या है, 0.97% हम इसमें देख रहे हैं। तो रात में या अंधेरे कमरे में अगर आप टॉर्च जलाकर क्या करते हैं, उसके प्रकाश को अगर आप देखोगे तब क्या दिखाई देता है, कभी आपने देखा है ऐसा, तब क्या होगा, टॉर्च के प्रकाश में चमकते हुए कण दिखाई देते हैं, है ना, इधर उधर तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये चमकते हुए कण जो है क्या है, धूल के कण है। क्या है, धूल के कण। इससे जो है स्पष्ट है कि वायु, है ना, क्या स्पष्ट है, वायु में जो धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो वायु में क्या भी पाए जाते हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि धूल के कण भी पाए जाते हैं, है ना, धूल के कण भी कहाँ पाए जाते हैं, वायु में पाए जाते हैं। तो धूल के कण के अतिरिक्त वायु में क्या होती है, वायु में जलवाष्प भी होता है। ठीक है, जलवाष्प।
और अलग अलग स्थान पर धूल के कणों एवं जलवाष्प का क्या होता है, अनुपात बदलता रहता है। और किसी स्थान पर यह अनुपात क्या होता है, समय समय पर भी बदलता है। तो हमने ये सब देखा कि वायु में क्या क्या उपस्थित है। ठीक है, हमने क्या देखा, वायु के संगठन क्या क्या है, इस बारे में हमने बात किया। अब जो है हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं उसकी आवश्यकता। तो इसके बारे में हम बात करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग आपको वायु के बारे में एक छोटा सा परीक्षण दिखाते हैं। ठीक है, सभी ध्यान से देखिएगा। तो जितनी बातें हमने आपको बताया है उन्हें आप क्या करोगे, उन्हें आप ध्यान से पढ़कर अच्छे से याद करोगे। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, हम लोग एक छोटा सा परीक्षण करते हैं। ठीक है, इस परीक्षण को जरा हम लोग देखते हैं। चलिए, प्रत्येक गतिविधि में वायु की भूमिका का अध्ययन करना। अब ये देख रहे हो, ये क्या है, ये क्या है, दहन है। ठीक है, यानी आग का दहन। तो क्या पता लगता है कि जलने में हवा की भूमिका क्या है, ऑक्सीजन, यानी जलने में हवा की भूमिका क्या क्या प्रदान करती है, ऑक्सीजन प्रदान करना है, जो किसी भी पदार्थ से ऊर्जा जारी रखने के लिए क्या करता है, जो किसी भी पदार्थ से जो है ऊर्जा ऊर्जा को जारी रखने के लिए दहन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इस तरह से हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। ये क्या हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ाओ, है ना। तो क्या है, तो हवा जो है लिफ्ट प्रदान करती है किसको, पतंग को, पतंग को उड़ने तथा किसके लिए है, आकाश में रहने की अनुमति देती है, जब हवा उसके पंखों या पाल पर बहती है। तो पतंग यानी उसको उड़ाने में भी क्या है, हवा सहायक होती है। अब हम देखें अगला क्या है, अगला देख रहे हो एक नौका, क्या है, एक नौका को देख रहे हो, एक नौका को पाल ले। तो एक नौका को स्थानांतरित करने में हवा की भूमिका, पाल को भरना। ठीक है, क्या होता है, पाल को भरना और हवा से चलने वाला बल जो है उत्पन्न करना है, जो नौका को क्या है, इस पानी में, बहते हुए पानी में क्या है, इसे आगे बढ़ाता है। तो इसमें भी क्या है, हवा की भूमिका है। अब देखिए ये क्या है, ये जो है लैंप जल रहा है ना। तो हमने क्या देखा, खंबे पर चमकता हुआ बल्ब। तो हवा की भूमिका, जो बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, इसको जलाने के लिए क्या प्रदान करता है, इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना है, जिससे कि क्या होता है, वो प्रकाश पैदा करता है। तो हमने देखा चमकते हुए बल्ब में भी क्या है, हवा का स्थान है। चलिए अब देखते हैं, अगला देखते हैं, ये क्या है, इसमें जो है ये क्या बता रखा है, ये देख रहे हो क्या दे रखा है, ये जो है सांस लेना। ठीक है, इसमें क्या है देखते हैं, अगर हम गलत जगह पर लगाएंगे तब क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, मैदान में गाय घास चरने में क्या कर रही है, मैदान में गाय घास में हवा, यानी घास चरने में हवा की कोई सीधी भूमिका नहीं है। आप सोच रहे कहाँ पर है हवा, क्या है ये, तो सीधी भूमिका नहीं होती, लेकिन गायों को जो है सांस लेने और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। क्या है, इन्हें जो है समग्र हर किसी का जो उद्धार है, इसके लिए क्या आवश्यक है, हवा की जरूरत है ना। जबकि वे घास खाते हैं और घूमते हैं, तो श्वास लेने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, हवा की जरूरत होती है। चलिए अब अगला देखते हैं, अब ये क्या हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जल वाष्प का उत्पादन। तो वायु में जल वाष्प को ठंडा और जमने में बर्फ, देख रहे हैं ना, बर्फ, बर्फबारी की में भी क्या होता है, बर्फबारी में भूमिका निभाती है, जिससे ये जमीन पर गिरने वाले, ये देख रहे हो जैसे जमीन पे गिर रहे हैं, गिरने वाले बर्फ के टुकड़े को क्रिस्टलकृत करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हवा अपनी भूमिका निभा रही है।
अब ये देखिए, ये क्या हो रहा है, मिट्टी के संरचना को बनाए रखने में भी हवा भूमिका निकाल निकाल देती है। जैसे कि सूखी मिट्टी में डालने वाली पानी क्या होता है, हवा की भूमिका मिट्टी के कारण, मिट्टी के क्या होता है, कण के बीच स्थित, बीच जो है रिक्त स्थान जो होता है उसको बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये मदद करना है हवा का काम। जिससे कि क्या होता है, जो पानी होता है ना, पानी पानी में जो घुसपैठ होती है, घुसपैठ कर सके क्या, हवा है ना, और मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सके। फिर देखिए अगला क्या है, ये क्या हो रहा है, ये जो है देख रहे हो, ये किसमें क्या कर रखा है, जैसे गाड़ी चला रहे हैं है ना, तो हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा यानी कौन सी ऊर्जा उत्पन्न, अगर आप इसको गलत बॉक्स को करोगे तब क्या होगा, ये वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको जरा ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या देखेंगे अब कि क्या हो रहा है, ये सब हम कर चुके हैं ना। तो अब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, नौका का खत्म हो गया है, पतंग उड़ाओ, सांस ले चुके हैं ना, मिट्टी की संरचना बनाए रखना, बिजली पैदा करना, फिर क्या है, झंडा फहराए, है ना, जल वाष्प का उत्पादन। तो इसको जरा देखें, ये है क्या, नहीं है, तो जल वाष्प का उत्पादन है क्या, नहीं है, तो पवन ऊर्जा उत्पन्न करना है, ये भी नहीं है। तो इस तरह से जो है आप जो है क्या कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो मदद ले सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जो है घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें जो है गाड़ी, ये देखिए इसको देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गाड़ी में जो है क्या हो रहा है, इस तरह से ये नौका को पाल ले, ये देख लिया हमने, दहन देखा, पतंग उड़ाओ, सांस लेना, है ना, बिजली पैदा करना। तो हम क्या देखेंगे, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो बिजली पैदा करना, अगर आप गलत ऑप्शन को करोगे तो क्या होगा, इस सिमुलेशन को करते समय गलत हो जाएगा। तो ये देखते हैं क्या है, बिजली पैदा करना, जब कार में हवा की भूमिका क्या है, प्रतिरोध पैदा करना है, जिससे वायु प्रतिरोध, क्या होता है, वायु प्रतिरोध या ड्रैग के रूप में जाना जाता है, जो कार को आगे की ओर गति का क्या करता है, विरोध करते हैं, है ना। जब आगे जाता है तब क्या, हवा आपको पीछे को खींचती है और इसकी गति और ईंधन दक्षता को प्रभावित करता है। तो इसमें क्या है, बिजली पैदा करना। और ये देखिए पवन ऊर्जा का क्या कर रखा है, उत्पन्न करना। तो अगर आप इसमें जल वाष्प का उत्पादन करोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो पवन ऊर्जा का उत्पन्न करना, तो पवन चक्की में भी क्या है, हवा की भूमिका, उसके ब्लेड को मोड़ना है, जो अब क्या है, किस रूप में बदल गया है, यांत्रिक शक्ति या बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये इससे क्या पता चला है हमें, इससे हमें ये पता चला कि किस तरह से किस तरह से क्या हुआ है, हमने इसकी मदद से हमने क्या पता लगाया कि हवा में भी क्या है, हवा हर चीज को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। आज की कक्षा में हमने किसके बारे में बात किया, वायु के बारे में बात किया कि वायु क्या है और वायुमंडल क्या है, वायु के गुण क्या है, फिर वायु का संगठन क्या है। ठीक है, अब अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की उपयोगिता एवं आवश्यकता। तो अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।